दोस्तों जब हम गेमिंग लैपटॉप के बारे में सोचते हैं जनरली आपके माइंड में हमेशा एक बल्की सी बीफी सी मशीन आती है, बट what if I told you that this right here, this thin and light machine is actually a gaming laptop? This right here is the Asus TUF A14, the 2026 edition. And despite being a gaming laptop, इसमें dedicated graphic card है ही नहीं. Instead यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं AMD के latest APU, जिसमें बेसिकली एक CPU और GPU एक ही डाई के ऊपर होता है. एंड AMD क्लेम करता है कि उसकी परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट टू एन NVIDIA RTX 4060 लैपटॉप GPU. बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? वेल दिस इज वन फ्रॉम 91 मोबाइल्स और आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि क्या Asus और AMD के क्लेम्स एक्चुअली में अच्छे हैं या नहीं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या आपको इस लैपटॉप पे 2 लाख रुपए खर्च करने चाहिए या नहीं. लेट्स स्टार्ट इट. ओके सो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इसके डिजाइन की. सी टफ सीरीज हमेशा से थोड़ी सी बल्की और गेमरी रही है, लेकिन A14 में एकदम आपको एक स्टेल्थ मोड देखने को मिलता है. इसका जो ग्रे फिनिश है वो काफी मिनिमल ब्रांडिंग के साथ आता है और इनफैक्ट इसको देख के कोई ये कहेगा नहीं कि ये गेमिंग बीस्ट है. इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू ये कोई प्रीमियम अल्ट्राबुक या कोई जेफिरस सीरीज जैसा लैपटॉप दिखता है. वेट की बात करें तो दिस इज जस्ट 1.48 kgs, मतलब आप इसे अपने बैग में डालकर पूरा दिन घूम सकते हो और आपके कंधे कभी दर्द नहीं करेगा. उसी के साथ साथ Asus ने यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है. यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम लिड मिलती है और तो और ये लैपटॉप मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड भी है, तो ड्यूरेबिलिटी की भी आपको कोई चिंता नहीं होगी. यस थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्पंजेस आ जाते हैं बट वो आप बहुत आराम से साफ कर सकते हो. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस लैपटॉप एंड इट्स डिजाइन एंड इट्स फॉर्म फैक्टर, दिस इज परफेक्ट फॉर पीपल हु गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड फिर घर आके उनको गेम खेलनी है, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज ग्रेट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जिनको ऑन द गो परफॉर्मेंस चाहिए. वेल अब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी बेंचमार्क एंड टेस्टिंग के ऊपर बात करें. सो यहाँ अंडर द हुड आपको मिलता है AMD Ryzen AI Max Plus 392 और जैसा मैंने कहा यहाँ पे आपको CPU और GPU एक ही चिप पे मिलता है और इसका जो इंटीग्रेटेड Radeon 8060S ग्राफिक्स है वो इतने पावरफुल हैं कि वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को कंपटीशन दे सकते हैं. ना बेंचमार्क्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एंड चाहे वो Cinebench हो, Geekbench हो या PCMark हो, परफॉर्मेंस हैज बीन pretty good. I mean, for the price that you're paying, आपका CPU बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. But of course, you're not buying this laptop just for the CPU. You're buying it for the graphical prowess as well. And अगर हम ग्राफिक कार्ड में 3D Mark की परफॉर्मेंस देखें, तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस is literally at par or in some cases even better than most of the 4060 laptops that we've tested. Yes, in some cases 4060 does excel, but then again TGP का फर्क पड़ता है and again keep in mind that is a dedicated GPU compared to a laptop APU जिसमें CPU और GPU कंबाइंड होके 55 वॉट्स ऑफ पावर पे चल रहा है. और तो और यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलता है यूनिफाइड मेमोरी का. सी CPU और GPU एक ही RAM को शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 32 GB RAM है तो आप इसमें से 8 to 10 GB सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए एलोकेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप डायनामिकली उसको अलॉट भी कर सकते हो. तो बेसिकली जो होता है ना कि यार अगर आपने एक RTX 4060 कार्ड ले लिया बट आपके पास कोई गेम आप खेलना चाहो जिसमें VRAM की लिमिटेशन आ रही है, तो इस लैपटॉप में आपके पास वो इशू नहीं आएगा. आप VRAM बढ़ा के मतलब RAM को थोड़ा कम करके VRAM बढ़ा सकते हो और आराम से अपनी वो गेम एंजॉय कर सकते हो. स्पीकिंग ऑफ गेमिंग, अगेन बेंचमार्क्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. द परफॉर्मेंस हैज बीन फ्लॉलेस. हमने इसमें साइबरपंक खेल के देखी, हमने ब्लैक मिथ खेल के देखी, हमने फोर्जा खेल के देखी. एवरीथिंग हैज बीन रनिंग फाइन, चाहे आप उसको फुल HD पे खेलो या इवन एट 1600p रेजोल्यूशन, कहीं पे कोई इशू नहीं आता. द वन स्लाइट डिफरेंस इज दैट इफ यू कंपेयर इट विद NVIDIA's RTX 40 सीरीज लैपटॉप्स और इवन 50 सीरीज लैपटॉप्स, रे ट्रेसिंग इज समथिंग जहां पे यस NVIDIA स्टिल परफॉर्म्स बेटर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस. नेटिव परफॉर्मेंस और इवन फ्रेम जनरेशन विद FSR AMD पे काफी ज्यादा अच्छे से आती है. अब अगर लैपटॉप के बारे में वापस बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 14 इंच की 2.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट. कलर्स काफी वाइब्रेंट है एंड बिकॉज इट्स एन IPS पैनल आपको यहाँ पे sRGB कवरेज भी 100% मिलता है, जिसमें आपकी बेसिक वीडियो एडिटिंग और कंटेंट कंजम्पशन भी काफी अच्छे से होती है. हाँ एक चीज है, जब आप ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार OLED पैनल दे देते. दैट आई फील इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे OLED मिलता, देखो मिनी LED तो नहीं बट OLED शायद दे सकते थे, इसलिए वैसे मिनी LED सस्ता है, बट रिगार्डलेस यहाँ पे आप IPS पे ही स्टक हो, which is a bit of a bummer. बट ऑन द प्लस साइड यहाँ पे 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो अगर आप इस पे कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना चाहो जैसे Valorant या Apex Legends, वो काफी अच्छे से काफी स्मूथली चलती है. ऑडियो की बात करें तो स्पीकर्स लाउड है बट बेस थोड़ा सा कम है बिकॉज फॉर्म फैक्टर ही काफी पतला है. बाकी जहां तक रही गेमिंग के लिए, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हेडफोन्स ही सजेस्ट करूंगा मैं. अगर हम
एवरीडे यूज की बात करें तो देखो कीबोर्ड और ट्रैक पैड भी काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे की ट्रैवल काफी अच्छा है और ट्रैक पैड भी काफी हद तक मुझे मैकबुक जैसा लगा इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। और तो और आपको यहाँ पे जनरली सारे पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देयर इज अ USB-C विद पावर डिलीवरी, HDMI 2.1 एंड USB 4 भी देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स AMD प्रोसेसर है तो यहाँ पे थंडरबोल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट फॉर मोस्ट यूजर्स USB 4 विल बी फाइन। व्हाट विल नॉट बी फाइन इज द फैक्ट दैट यस इट्स अ गेमिंग लैपटॉप एंड यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलता है। नाउ ऑफ कोर्स दैट इज नॉट समथिंग जो हर किसी को इतना ज्यादा इशू लगेगा, बट आई स्टिल फील कि यार इंडिया में वायर्ड इंटरनेट में आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है एंड एक ईथरनेट जैक दे देते हैं यहाँ पे, या एटलीस्ट बॉक्स में एक डोंगल ही प्रोवाइड कर देते ना, दैट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। बाकी देखो जहां तक रही बैटरी लाइफ की बात, अगेन दिस इज एन APU, तो यहाँ पे आपको पावर एफिशिएंसी इफ यू कंपेयर इट विद मोस्ट गेमिंग लैपटॉप्स उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मिलती है। जहां मोस्ट गेमिंग लैपटॉप्स हमारे PC Mark 10 बैटरी वीडियो लूप टेस्ट में 4 से 5 घंटे लास्ट करते हैं, this thing lasted around 9 hours, but that's pretty good, which basically means कि अगर हम उसको रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करें तो आप आराम से इसमें अपना वर्क डे निकाल सकते हो, कहीं पे आपको इशू नहीं आएंगे। फॉर चार्जिंग देयर इज USB-C चार्जिंग फॉर कन्वीनियंस, बट अगर आपको उसको फुल पावर पे जल्दी से चार्ज करना है या फिर आपको प्लग इन करके फुल परफॉर्मेंस खींचनी है तो ASUS हैज प्रोवाइडेड विद अ 200 watt पावर अडाप्टर दैट इज अ लिटिल बिट बल्की, बट आई मीन कंपेयर्ड टू मोस्ट बीफी गेमिंग लैपटॉप्स उनके कंपैरिजन में हल्का ही है। तो देखो बात आती है कि क्या आपको इस पे 1.8 लाख रुपीस खर्च करने चाहिए। देखो यार, let's be honest, as good as this technology is, it's not for pure gamers. For 1.8 to 1.9 lakh rupees आपको RTX 5070 मिल जाएगा। Like literally 5070 वाले लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे जो इसको बहुत अच्छे से धूल चढ़ा सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, आप उसमें आराम से 2K गेमिंग कर सकते हो, प्रॉपर रे ट्रेसिंग सब कुछ एनेबल करके, एंड यू विल स्टिल गेट इजीली 100 FPS एंड अबव। तो अगर आप एक प्योर गेमर माइंडसेट से जाओगे, दिस तो लैपटॉप इज नॉट फॉर यू। गेट अ नॉर्मल 5070 गेमिंग लैपटॉप। इसका यूज केस आता है उन लोगों के लिए जो जनरली ऑन द गो लाइफ इंजॉय करते हैं, जो ज़्यादातर ऑन द रोड ही चलते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। दे स्टिल नीड अ पावरफुल मशीन, दे डोंट वांट अ मैकबुक और समथिंग लाइक दैट फॉर देयर क्रिएटिव पर्पसेस, दे स्टिल वांट विंडोज, दे स्टिल वांट टू प्रॉपरली प्ले नेटिव गेम्स ऑन इट। ये नहीं कि बैठ के मैं क्लाउड गेमिंग कर रहा हूँ, मुझे लोकली गेम्स खेलनी है इस पे, और आपको यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है। लाइक 1.48 kg इज जेन्युइनली वेरी वेरी पोर्टेबल एंड इसको आप आराम से यूज कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। येस, डिस्प्ले कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। यू आर पेइंग अ बिट ऑफ अ प्रीमियम फॉर दैट कन्वीनियंस ऑफ पोर्टेबिलिटी, बट I mean, that is the whole point ना यार, कहीं ना कहीं तो आपको पैसे एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। But of course, the bigger highlight is also the fact कि यार this is just the beginning। ऐसा नहीं हमने पहले APUs नहीं देखे, but this is one of the first times जब हमने इतना powerful APU देखा है in this kind of a form factor। पहले ASUS अपने Flow सीरीज में ला रहा था एंड अभी भी उनके Flow लाइनअप में चल रहा है, बट एक प्रॉपर लैपटॉप में this is the first time that ASUS has brought AMD का प्रॉपर APU एंड परफॉर्मेंस आपके सामने है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। एंड आई फील द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इज गोइंग टू बी एफिशिएंट गेमिंग। आपको क्या लगता है? प्लीज अपने थॉट्स मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, दिस इज वन फ्रॉम 91 मोबाइल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।